वाल्मीकि प्रकटोत्सव के अवसर पर वाल्मीकि नगरी का हुआ भव्य आयोजन। भगवान वाल्मीकि जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में परंपरागत तरीके से सजने वाली भगवान वाल्मीकि नगरी का आयोजन विशाल रूप में नॉर्थ ईदगाह कॉलोनी में हुआ। वाल्मीकि नगरी आयोजन समिति के द्वारा सभी अतिथियों का पटका डालकर और सम्मान किया गया। इस दौरान प्रदेश सरकार के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के बेटे ने कहा कि उनके पिताजी के द्वारा वाल्मीकि समाज की बस्तियों में विकास की धारा व उनके लिए वाल्मीकि नगरी का आयोजन शुरू कराया गया था। आज उन्होंने कहा है कि उनके पिता की विधानसभा में ये कभी वाल्मीकि बस्ती ऐसी नहीं है जिसमें विकास के कार्य न कराए जाएं। इसलिए वाल्मीकि समाज के लोग अब उनके पिताजी को योगेंद्र उपाध्याय नहीं, योगेंद्र वाल्मीकि के नाम से पुकारते हैं। कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी अपने विचार रखे। वाल्मीकि नगरी आयोजन के केंद्रीय समिति के अध्यक्ष पूर्व सांसद पूर्व पार्षद प्रशांत वाल्मीकि ने सभी का स्वागत और आभार व्यक्त किया और पार्षद अनीता ने सामाजिक कार्यों में बढ़चढ़ कर हिस्सा लेने का आह्वान किया। कार्यक्रम में रामजीलाल विद्यार्थी, दिलीप वाल्मीकि, पवन चौधरी, दिलीप चौधरी, विक्रम वाल्मीकि, मनीष साहू, विशाल सत्यार्थी, अमित सत्यार्थी आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। ये आगरे में आयोजित प्रादेशिक वाल्मीकि समाज के कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में प्रदेश जिले से कार्यकर्ता आए हैं और पदाधिकारी जी, जिलाध्यक्ष आए हैं। ऐसे कार्यक्रमों से हम लोग जन जागृति लाना चाहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में एवं सामाजिक क्षेत्र में, कि हमारी समाज जो अंतिम पंक्ति में आज खड़ी है वो ऐसे आयोजनों से हम सब सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं कि हम सब ऐसे अंतिम पंक्ति के लोग को आगे आने के लिए अवसर दें और उन्हें राजनीतिक भागीदारी दें। MIM के प्रदेश अध्यक्ष का नाम लेके मैं अपनी जवान को गंदा नहीं करना चाहता, लेकिन वो जिस हिंदू परंपरा की बात कर रहे हैं, जिस सनातनी परंपरा की बात कर रहे हैं, हम तक्षशिला और नालंदा के लोग हैं साहब। हम वो हैं जिन्होंने इनकी खिलजी के गर्दन पर तलवार रख के धोखे से वार करके नाम मारा था। हम वो हैं जिसने 17 बार मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया और पृथ्वीराज ने आंख ना होते हुए भी अपने शब्द वेदी बाढ़ से नीचे गिरा डाला था। हम वो हैं जिनने बाबर औरंगजेब को चुनौतियां दी है। हम पद्मावती के वो अंश हैं जिन्होंने अपना जौहर करके इनकी हार को इनकी हार में बदला है। हमें चेताने का काम मत करिएगा। हम मेवाड़ के राजा राजवंश पृथ्वीराज चौहान की संतानें हैं। जब जब हिंदू को ललकारोगे तो मैं धूल मिलाने का काम कर देंगे, क्योंकि हम सनातनी परंपरा के अनुयायी हैं। हम कहते हैं वासुदेव कुटुंब की भावना को लेकर हम लोग इस सनातनी परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। वासुदेव के कुटुंब को हम सबको स्थान देते हैं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे भी नहीं। इस संतना के साथ प्रदेश अध्यक्ष को चेताना चाहता हूं कि हिंदू समाज को छेड़िएगा मत, छोड़ेंगे नहीं। अगर छोड़ेंगे नहीं तो यहाँ रह भी नहीं पाओगे, क्योंकि हिंदुओं का हिंदुस्तान है। हर परंपरा में आप लोगों को रहने का स्थान है, लेकिन हमारी मर्यादा पर ठेस पहुंचाओगे तो हम छोड़ने का काम भी नहीं करेंगे। बार उनके द्वारा जो मुगल सल्तनत आ रही है तो अपनी सल्तनत बताते हुए बार बार हमें चुनौती दी जाती है। इनकी सल्तनत में इनका एक भी राजा, चाहे हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, बाबर, इनका कोई राजा ऐसा नहीं हुआ जिसने अपने पिता का सर न काटा हो, भाई को जेल न भिजवाया हो। हम उस राजा रामचंद्र के अनुयायी हैं जिनके भाई ने उनके चरण पादुका रखकर शासन किया था। हमारे भाई भरत शत्रुघ्न हैं और इनके भाई औरंगजेब और बाबर हैं, अकबर हैं। अब उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान की जनता को तय करना है कि वो इनके साथ हैं, हमारे साथ। इस द्वारा जो सरकार का जो बयान दिया गया है, हिंदुओं को जहर बोलने वाला दिया है, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोच रही। सनातनी परंपरा निरंतर आगे बढ़ रही है, चाहे बाबा काशी विश्वनाथ का करेड हो, चाहे बाबा महाकाल का करेड हो, चाहे विंध्याचल का धाम हो। आज हिंदू समाज अपनी छटाएं भिरे खेल रहा है और सूरज के महक के साथ, सूरज के तेज के साथ हिंदू समाज आगे बढ़ रहा है। तो खिसियानी बिल्ली खम्बा ही नोचेंगी, चाहे वो MIM के अध्यक्ष ओवैसी हो, चाहे इनके प्रदेश अध्यक्ष हो। जो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनना है, बाबा योगी आदित्यनाथ जी का शासन चल रहा है और आतंकियों को धूल मिलाने का काम बाबा का बिल्डोजर कर रहा है। तो खिसियानी बिल्ली खम्बा नोच रही है। इस पर ज्यादा प्रतिक्रिया देने की संभावना या आपका उद्देश्य है भी नहीं। भगवान महर्षि वाल्मीकि जी के प्रकट उत्सव पे हर साल के भांति इस बार भी वाल्मीकि नगरी का आयोजन किया जा रहा है, जो कि प्रशांत वाल्मीकि जी और उनके टीम द्वारा भव्य तरीके से आज आयोजन किया गया है, जिसमें पूरे प्रदेश भर से वाल्मीकि समाज के दिग्गज लोग मौजूद हुए हैं और एक बहुत भारी संख्या में आगरा के भी वाल्मीकि समाज के लोग एकजुट हुए हैं। और आज इस वाल्मीकि नगरी के आयोजन से हम यही वाल्मीकि समाज को और जनता को संदेश देंगे कि वाल्मीकि समाज आगे बढ़े, वाल्मीकि समाज ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित हो और वाल्मीकि समाज के लोग उत्तर प्रदेश में अपनी एक अलग भूमिका में निभाएं और कहीं ना कहीं बड़े पदों पे भी पहुंचे। वाल्मीकि नगरी के आयोजन के पीछे एक सोच रही थी कि आयोजन किसी बस्तियों में होगा, रोहा नगरी के आयोजन के समय पर वहाँ विकास के काम होंगे, लेकिन ये होटल में आकर रुक गया है। इसके पीछे मैं आगरा भर तो नहीं कह सकता, मैं अपनी विधानसभा जहाँ से मेरे पिताजी विधायक हैं उस क्षेत्र की जरूर बात कर सकता हूँ। वाल्मीकि समाज की एक भी कोई ऐसी बस्ती नहीं है
जहां आज माननीय मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी के विकास कार्य नहीं हुए हों। बल्कि मैं इतना कहूंगा कि बीते 10 साल से माननीय पिताजी विधायक हैं, उससे पहले के 20 साल उठा के देख लीजिए और 10 साल के विधायक काल में देख लीजिए। जितने 10 साल के विधायक कार्यकाल में काम हुए, चाहे वो कम्युनिटी हॉल बनना हो, चाहे रोड बनना हो, चाहे इंटरलॉकिंग होना हो, इतना काम किसी और नेता ने, आगरा के किसी नेता ने वाल्मीकि समाज के लिए नहीं किया। इसलिए आगरा भर का वाल्मीकि समाज उनसे एक अलग ही जुड़ाव रखता है, अलग ही प्रेम रखता है और उनको नाम देता है योगेंद्र उपाध्याय वाल्मीकि। बाल्मीकि नगरी के कार्यक्रम में आप शामिल हुए हैं, क्या आप बाल्मीकि समाज की जो महिला हैं घरों पर रहती हैं? भगवान वाल्मीकि स्वामी जी जो कि रामायण के रचयिता हैं, भगवान श्री राम का जीवन परिचय जिन्होंने दिया है हमको, एक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में उनके पूरी जीवन गाथा लिख दी। ऐसे कुल के हम लोग, उस कुल से हम लोग आते हैं। मैं वाल्मीकि समाज की महिलाओं को यही संदेश देना चाहूँगी इस कार्यक्रम के माध्यम से। मैंने जब कहा, यही कहा है कि सारी बहनें घर से बाहर निकलकर अपने आप को किसी भी कार्य में लगाकर समाज सेवा का बीड़ा उठाएं और समाज सेवा करने के लिए तत्पर आगे रहें। समाज सेवा करेंगी तो आगे बढ़ेंगी। राजनीति, हिस्सेदारी, समाज में हिस्सेदारी, सभी प्रकार की हिस्सेदारियों में उनको लाभ मिलेगा और हिस्सेदारी मिलेगी। लाल चश्मा घर मथुरा का एक जाना पहचाना ब्रांड जो लाया है त्योहारी सीजन में अपने ग्राहकों के लिए एक खास तोहफा। आप लाल चश्मा घर पर चुनिंदा ब्रांड के चश्मों पर और फ्रेम पर पाइए 10 नहीं, 20 नहीं, पूरे 50% की छूट। ये ऑफर केवल सीमित समय तक के लिए ही मान्य है, तो आइए लाल चश्मा घर और उठाइए मौके का भरपूर फायदा। दिवाली में इस बार हम लोगों ने सबके लिए ब्रांड्स में अप टू 50% डिस्काउंट किया है। जितने भी अच्छे आपके ब्रांड्स हैं, रेबन, वो सब कुछ में आप अगर आएंगे तो आपको काफ़ी अच्छे ऑफर्स मिलेंगे। डिफरेंट ब्रांड्स पे डिफरेंट ऑफर्स हैं, तो आप आके उसका लाभ उठा सकते हैं।